नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। ठेकेदार हत्याकांड का शूटर समेत 4 अपराधी गिरफ्तार। सुपारी देकर कराई गई थी मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की हत्या। नाबालिग बच्चों में क्रिकेट की हनक। घर से भागकर मैच खेलने जाने लगे मधुबनी से जयपुर। मुजफ्फरपुर में चढ़ गए रेल पुलिस के हत्थे। और पुण्यतिथि पर याद किए गए पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही। कांग्रेस नेताओं ने की श्रद्धा सुमन अर्पित। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। क्रिकेट में पैसों के बढ़ते ग्लैमर का नतीजा है कि नाबालिग बच्चे घर छोड़कर भागने लगे हैं। उन्हें लगता है कि महानगरों में जाकर क्रिकेट खेलकर लाखों करोड़ों कमा सकेंगे। कुछ ऐसे ही ख्वाबों को लेकर मधुबनी जिले से भागे 3 क्रिकेट के दीवाने रविवार को मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पकड़े गए। छानबीन के बाद बच्चों के परिजनों को सूचित कर उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन को सुपुर्द कर दिया गया है। जंक्शन पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हेड कांस्टेबल शंभुनाथ शाह एवं लाल बाबू खान ने यूटीएस हॉल में 3 बच्चे को संदिग्ध अवस्था में घूमते पाया। पूछताछ में पता चला सभी अपने घर से भागकर क्रिकेट खेलने जयपुर जा रहे हैं। बच्चों की पहचान मधुबनी निवासी उदय पासवान के 13 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार, रविंद्र महतो का पुत्र नीतीश कुमार और रमेश महतो का 13 वर्षीय पुत्र ऋषिकेश कुमार के रूप में हुई है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनके माता पिता को सूचित करते हुए चाइल्ड हेल्प डेस्क मुजफ्फरपुर को सुपुर्द कर दिया गया। 3 बच्चे आरपीएफ ने हवाले किया है, क्या है पूरा मामला? बच्चे घर से निकले थे क्रिकेट खेलने के लिए। कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम क्रिकेट खेलने के लिए जा रहे थे, मुजफ्फरपुर आए थे क्रिकेट खेलने के लिए। टिकट काउंटर के पास में। टिकट काउंटर के पास टिकट कटाने के लिए जा रहे हैं। हमारा टिकट कटाने गए थे? हाँ जी, जयपुर के लिए। जयपुर में क्रिकेट होना था? पता नहीं, बोल रहा है कि हम जा रहे थे खेलने के लिए। बोले कोई और ले जा रहा है, नहीं ऐसे हम जा रहे थे। यहाँ कब आए थे? यहाँ तो हम लोग को 1 घंटा पहले मिला है। पूछताछ किए हैं, उसमें क्या बताया? हम कल से ही घर से निकले हुए। कहाँ घर हुआ है? मधुबनी। परिजन को सूचना दे दी? परिवार वालों को सूचित कर दिया जाए। मधुबनी के रहने सभी बच्चे वहीं पे? तीनों एक ही जगह पे। कोई फॉर्म वगैरह मिला है लोग के पास से क्रिकेट में कहीं ज्वाइन कर? कुछ नहीं है, बैग है, कपड़ा है, 500 रुपया है। मुजफ्फरपुर पूर्व केंद्रीय मंत्री एलपी शाही की 6ठी पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा, एलपी शाही भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका शिक्षा से विशेष लगाव था। उन्होंने सुंदर गांव में कई प्राथमिक स्कूल तो कई उच्च शिक्षा के लिए मुजफ्फरपुर में भी श्री कृष्णा जुबली लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और महेश्वर प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज खुलवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजीव गांधी सरकार में मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभालते हुए ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, इसलिए देश भर में जिला स्तर पर जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना करवाई। श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों में जिला प्रवक्ता शमीर कुमार, मेहताब आलम सिद्दीकी, मुकेश त्रिपाठी, कुणाल सहाय, लक्ष्मण ठाकुर, जूही प्रीतम, जावेद खान, गोपाल मिश्र, सविता श्रीवास्तव, रितेश कुमार सिन्हा, सुरेश चंद्रवंशी, मोजक्कीर रहमान, दिलीप चौधरी आदि थे। मंत्री शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय
एलपी शाही जी की, ललितेश्वर प्रसाद शाही जी की 6वीं पुण्यतिथि जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में उनकी पुण्यतिथि आयोजित की गई है। वो एक महान विभूति थे, महान स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रखर अधिवक्ता थे और पूरे बिहार के गौरव थे। शाही जी दूरदृष्टि, पक्का इरादा उनका हमेशा रहा है। उनका ही देन है मुजफ्फरपुर श्री कृष्ण लॉ कॉलेज और उनके प्रेरणा से रघुनाथ पांडे जी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज दिया हुआ इन्हीं महान विभूतियों का है। उसके बाद देश की आज़ादी से लेकर और यहाँ सामाजिक जो भी यहाँ समाज सेवा वह बढ़ चढ़ कर किए। बिहार राज्य में भी कई बार वह कैबिनेट मंत्री से सुशोभित हुए। हम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनको सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि। मुजफ्फरपुर के अहियापुर, सहवासपुर के राघोपुर चौक पर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का शुभारंभ डॉक्टर दीपक कर्ण ने फीता काटकर किया। संचालक प्रकाश कुमार ने बताया कि जेनरिक दवा उपलब्ध हो जाने से गरीब और असहाय लोगों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस औषधि केंद्र के खुलने से लोगों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवा मिलेगी। जन औषधि केंद्र के नोडल ऑफिसर कुमार पाठक ने बताया कि इस केंद्र से दवाओं की खरीदारी से खर्च को कम से कम किया जा सकता है। केंद्र पर सभी दवाएं उपलब्ध रहेगी। जन औषधि केंद्र पर 2000 से अधिक किस्म की दवाएं एवं करीब 250 सर्जिकल सामग्री भी उपलब्ध है। जिले में अब तक 60 केंद्र संचालक हो रहा है। जन औषधि केंद्र के माध्यम से बाजार के मुकाबले जेनरिक दवाओं से रोगियों को 50 से 80% तक की आर्थिक बचत होगी। उन्होंने कहा कि दवाओं पर खर्च को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के लिए यह केंद्र गरीबों के लिए काफी राहत प्रदान करेगा। ये शाहबाजपुर में आज एक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोला गया है। ये मुजफ्फरपुर में अभी तक 60 जनऔषधि केंद्र थे, ये एक और जनऔषधि केंद्र यहाँ पर खोला गया है, जो कि यहाँ के आसपास के एरिया के लोगों को 50 से 80% कम कीमत पर जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। ये दवाइयाँ अमूमन जो है उच्च गुणवत्ता की होती है और बाज़ार के मूल्य से काफ़ी कम कीमत पर उपलब्ध होती है। इसमें 2000 से अधिक जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं और 250 सर्जिकल आइटम भी हैं, जो कि लोगों को फ़ायदा के लिए उपलब्ध कराई गई है। राघोपुर चौक जन औषधि केंद्र आज उद्घाटन हुआ माननीय श्री डॉक्टर दीपक कर्ण के द्वारा और हमारे नोडल ऑफिसर कुमार पाठक सर भी मौजूद हैं। ये गरीबों के लिए वरदान है, क्योंकि कुछ पैसा कम होने के कारण गरीब खरीद नहीं पाते हैं दवाइयाँ, जिसके कारण कुछ लोगों की मौत हो जाती है और कुछ लोग बेबस कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। तो इसमें लगभग सभी बीमारियाँ तो काफ़ी है, ऑलमोस्ट सारी बीमारियों को, जैसे कैंसर हो गया, लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, शुगर, बीपी, थायराइड, है ना, ऑपरेशन से लेके सारा चीज़, सर्जिकल उपकरण, न्यूबलाइजेशन जो मास्क आता है, मशीन आता है, ये सब काफ़ी कॉस्टली है, जो कि सस्ते दामों में उपलब्ध है, 50 से 90% कम दामों पे उपलब्ध होती है। तो अब किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके शहर में बहुत सारी जन औषधि केंद्र खोली जा रही है जिससे आपको बेनिफिट हो। ये राघोपुर चौक है शाहबाजपुर, जिसके संचालक मैं प्रकाश कुमार हूँ। मेरा ये दूसरा सेंटर है। इससे पहले SKMCH मेडिकल कॉलेज में मेरा ही संस्थान है। जिला पटेल सेवा संघ मुजफ्फरपुर की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी चौक स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थल के पास संघ के जिला अध्यक्ष विनोद कुमार पटेल के नेतृत्व में राहगीरों के बीच पानी के साथ बिस्कुट का वितरण किया गया। मौके पर जिला महासचिव आनंद पटेल, संगठन सचिव विक्रम पटेल, जिला कार्यकारी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश पटेल, उप महासचिव शशि भूषण पटेल, राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष अरुण कुमार, सचिव पंटी पटेल, भूपेंद्र पटेल, रवि पटेल सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। Oh,
मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में बीते दिनों अपराधियों ने मॉर्निंग वॉक पर निकले ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूरे मामले का उद्भेदन कर घटना में शामिल 4 अपराधियों को हथियार और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसडीपीओ पूर्वी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 13 मई की सुबह करीब 6 बजे सकरा थाना क्षेत्र के मछही गांव निवासी मनोज कुमार जब अपने घर से मॉर्निंग वॉक पर निकले तभी बाइक सवार अपराधियों ने उन्हें गोली मारकर जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मामले में 4 लोगों को नामजद एवं 2 अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने 3 नामजद एवं 1 शूटर को घटना में प्रयुक्त पिस्टल, बाइक और चप्पल के साथ गिरफ्तार किया है। मामले की नामजद आरोपी खुशबू देवी और मृतक दोनों एक ही गांव के निवासी है। खुशबू देवी की बहन ललिता देवी से 18 कट्ठा जमीन की रजिस्ट्री बीते दिनों कराई गई थी। बाद में उसी जमीन को खुशबू देवी द्वारा अपने पति के माध्यम से उस जमीन को अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिया गया। उस जमीन पर कब्जा को लेकर दोनों पक्षों के बीच काफी समय से तनावपूर्ण माहौल कायम था। इसी बीच खुशबू देवी अपने पति महेश राय और अपने भांजा रुपेश राय के साथ मिलकर शूटर अनीश कुमार को 1 लाख रुपए की सुपारी मनोज कुमार की हत्या के लिए दी थी, जिसके बाद शूटर अनीश कुमार अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मनोज कुमार को ठिकाने लगा दिया। दिनांक 13/5/24 को करीब 6 बजे ग्राम मछही के मनोज कुमार राय पिता स्वर्गीय महेंद्र राय को गोली मारकर जख्मी कर दिया गया था, जिनकी मृत्यु इलाज के दौरान हो गई थी। उक्त घटना के संदर्भ में सकरा थाना कांड संख्या 262/24 धारा 302/34 भादवी 27 आरोप के अंतर्गत दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटना के अनुसंधान में थानाध्यक्ष राजू कुमार पाल सकरा थाना के और इनके सहयोगियों ने बहुत तीव्र गति से अनुसंधान करते हुए इस घटना में 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें रुपेश राय, महेश राय, खुशबू देवी और शूटर अनीश कुमार थे। उनके पास से घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, एक मैगजीन, जिंदा गोली, घटना में उपयोग किया गया मोटरसाइकिल और अपराधियों द्वारा पहने गए चप्पल 1 जोड़ी बरामद किया गया है। इस घटना का मुख्य रूप से कारण है कि महेश राय, मृतक मनोज राय और अभियुक्त महेश राय की पत्नी दोनों एक ही गांव के निवासी हैं और उनमें 18 कट्ठा की जमीन को लेकर विवाद था। एक खुशबू कुमारी जो पकड़ी गई हैं, गिरफ्तार हुई हैं, उनकी बहन है ललिता देवी। उन्होंने 18 कट्ठा जमीन मनोज राय को लिख दी थी। खुशबू कुमारी ने पुनः उस जमीन को अपने पिता से अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली थी। उसी जमीन को लेकर विवाद था दोनों बहनों में और इसमें मनोज राय उक्त जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे। लिखवाने के बाद इसी बात को लेकर के यह कांड किया गया और उसमें जो जिन शूटरों को सुपारी दी गई थी उसमें से एक शूटर को गिरफ्तार कर लिया है हम लोगों ने हथियार के साथ। शेष दो बचे हुए लोग हैं इसमें शामिल, उन लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो सर पूर्व में आपराधिक इतिहास है क्या? आपराधिक इतिहास अभी नहीं मिल पाया है, हम लोग पता कर रहे हैं। क्या कुछ बरामद हुआ है? शूटर का क्या नाम है? शूटर जिसकी गिरफ्तारी हुई? शूटर एक अनीश कुमार, पिता विनय राय, ग्राम कुलेसरा डी, थाना सकरा के ही रहने वाले हैं। अन्य 2 लोगों का नाम बताओ। हम लोग रुपेश राय हैं, पिता अमरनाथ राय। अच्छा, अन्य 2 शूटर का नहीं, जो ये गिरफ्तार 4 आदमियों का लिख लीजिए टोटल। रुपेश राय, पिता अमरनाथ राय, ग्राम लक्ष्मीपुर, थाना बरियारपुर। दूसरा है महेश राय, पिता गणेश राय, ग्राम कच्ची पक्की, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर। तीसरा है खुशबू देवी, महेश राय की ही पत्नी है, ग्राम कच्ची पक्की, थाना सदर। और चौथा है शूटर एक है अनीश कुमार, पिता विनय राय, ग्राम कुलेसरा डी, थाना सकरा, जिला मुजफ्फरपुर। इनके पास से क्या बरामद हुआ? इनके पास एक पिस्टल बरामद हुआ है और उसी का मैगजीन एक है और एक जिंदा गोली है। और जो घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था उस मोटरसाइकिल को और अभियुक्तों द्वारा जो चप्पल पहन करके घटना को
अंजाम दिया गया, तो उस चप्पल को भी बरामद हम लोग। जमीनी मामला को लेकर किया गया है घटना को अंजाम? हाँ, जमीनी मामला को तो हम बताएं कि 18 कट्ठा जमीन को लेकर विवाद था दो बहनों में, जिसके चलते ये घटना हुई। एक बहन ने मनोज राय को जमीन लिख दी थी और दूसरे बहन ने पुनः उस जमीन को अपने पिता से अपने नाम पर लिखवा ली। सर, इसी से संबंधित मतलब पूर्व में मुखिया पर भी गोली चली, इसका कुछ? अब इसी संबंधित घटना है, मुखिया पर भी गोली चलाया है। पहले भी लोग में कई बार झगड़ा हुआ था उस जमीन को लेकर के। उसमें भी इन्हीं लोगों का हाथ है। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद रविवार को मुजफ्फरपुर के साहेबगंज नगर परिषद माई स्थान मंदिर के पास नोनिया समाज की बैठक कर लोगों ने कहा कि यह समाज अब जागरूक हो गया है। लोकसभा चुनाव में वैशाली से इस समाज के सभी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। चुनाव में इस बार नोनिया समाज ने उम्मीदवारों को वोट दिया, लेकिन आगामी चुनाव में नोनिया समाज के उम्मीदवार को ही वोट करेंगे और समाज को आरक्षण दिलाने की मांग करेंगे। बैठक में उपस्थित प्रखंड अध्यक्ष बिंदा महतो ने कहा कि अभियान चलाकर नोनिया समाज को और जागरूक किया जाएगा। सत्यनारायण महतो, रामलाल कुमार, दिनेश महतो, श्यामलाल महतो, बिरजू कुमार, सुरेंद्र महतो, रामजस महतो, दिलीप महतो, शिवचंद्र महतो, डॉक्टर राजकुमार महतो, ललन महतो समेत नोनिया समाज के कई अन्य गणमान्य लोग बैठक में मौजूद रहे। आज जो बैठक हुई है बिहार राज्य नोनिया महासंघ प्रखंड इकाई साहेबगंज का, उसका मूल उद्देश्य था कि आगामी लोकसभा चुनाव में हमारे समुदाय की क्या भूमिका थी। तो इस संबंध में हमें कहना है, आपके माध्यम से सूचित करना है कि बिहार राज्य नोनिया महासंघ की पिछली बैठक में महासंघ के द्वारा निर्णय लिया गया था कि हम लोग जहाँ जाएंगे संगठित होकर जाएंगे और एक जगह ही हमारा वोट जाएगा। उसी हिसाब से हम लोग जहाँ रहे हैं वहाँ सामूहिक रूप से हम लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। दूसरा प्रस्ताव हमारा है कि हम अपने संगठन को अति सक्रिय बनाने हेतु गांव से लेके पंचायत स्तर तक संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे और इसके लिए हम लोगों ने एक कमेटी बनाया है। कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने तय किया है कि पिछले एक सप्ताह के भीतर हमारी कमेटी अहियापुर पंचायत से ये इस कार्यक्रम को शुरू करेगी संगठन को मजबूत करने के लिए। तीसरा प्रस्ताव है कि जब हम संगठित हो जाएंगे तो आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव में साहेबगंज में हमारे समुदाय का कोई नेता होगा और चुनाव लड़ेगा। उपस्थित हुए हैं लोकसभा के वोट का समीक्षा करते हुए हमारे समुदाय के लोगों ने एक एक वोट दिया है और हम लोग का मुख्य उद्देश्य है गांव से लेके को संगठित करना, पंचायत में संगठित करना, अपने समुदाय को नोनिया जाति को हम लोग संगठित करके मजबूत करने का काम करेंगे और एक एक वोट जो है संगठित होंगे तभी हम लोग का महत्व समाज के बीच में, गांव के बीच में और ब्लॉक स्तर पर हम लोग का रहेगा। ये जानकारी मिली है कि हमारे जाति के लोग एक या दो जगह वोट डाले हैं, लेकिन जहाँ डाले हैं संगठित होकर डाले हैं और भविष्य में इसको एक जगह कैसे किया जाए इस पर चर्चा हुई है। इसके तहत हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा है कि हर टोला में हम लोग अपने जाति का एक कमेटी गठन करते हुए इसको आगे बढ़ा करके प्रखंड स्तर पर करेंगे। मुजफ्फरपुर के प्रसिद्ध बाबा गरीबनाथ मंदिर के पुजारियों का धरना रविवार को भी 5वें दिन जारी रहा। कई संगठनों के बाद सावन में सेवा करने वाले विभिन्न दलों का भी इन्हें समर्थन मिला है। बालाजी परिवार, महाकाल सेवा दल सहित कई अन्य सेवा दल भी धरना में शामिल होकर पुजारियों की मांग को जायज ठहराया। सेवा दल के सदस्यों ने कहा कि मंदिर की समस्या पर न्यास समिति तुरंत संज्ञान ले और विवाद को शांत कर सुचारू रूप से पूजा पाठ की सुविधा शुरू कराए। मौके पर महाकाल सेवा दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, वैद्यनाथ पाठक, संतोष पाठक, अभिषेक पाठक, सन्नी पाठक, अविनाश साई सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। जैसे कि हम लोग का धारणा पर बैठने का उद्देश्य यह है कि मंदिर की व्यवस्था हो, क्योंकि हमारे यहाँ जो समिति है वो कभी मंदिर के ऊपर
आज तक कोई चिंतन नहीं किया कि ये गरीबनाथ मंदिर चलेगा कैसे, इसका संचालन कैसे हो। जो भी हमारे यहाँ के जो अभी जो अध्यक्ष हैं ये मिहर सिंह, वो जब भी आते हैं पटना से कोई न कोई अपना फरमान जारी करके वो चले जाते हैं। मंदिर की व्यवस्था पर कोई उनका फरमान जारी नहीं होता है। जैसे मंदिर का साफ सफाई हुआ, मंदिर में पूजा पाठ कैसे होगा, राग भोग कैसे होगा, बहुत सारी बातें उस पर मिहर सिंह का अध्यक्ष महोदय का कोई इसमें चर्चा वो नहीं करते हैं। एक तो नियम कहता है कि मंदिर में समिति का मीटिंग महीना में एक बार होना चाहिए, महीना में 2 बार दान पेटी खुलना चाहिए, लेकिन दान पेटी खुलता है 4 महीना 6 महीना पे। और आपको जो है मीटिंग का जो बात है, मीटिंग उनका 6 महीना 7 महीना 8 महीना पे उनका होता है, मीटिंग होता है। मंदिर की व्यवस्था पे हमारे अध्यक्ष और सचिव का कहीं कोई ध्यान नहीं है। मेरे साथ हुआ था कि 26 तारीख को मैं मुजफ्फरपुर ज़िला से सिवान गया था अपना पर्सनली काम से। मेरे पास एक फ़ोन आया कि आपसे अध्यक्ष महोदय बात करेंगे। हमने कहा कि हमसे क्या बात करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि पिंकू जी, हमने कहा जी सर, तो आप पैसा हटने का काम करते हैं। तो मेरा कहना, मैंने कब किया, कहाँ किया, अगर आपके पास कोई साक्ष्य है तो आप दीजिए मुझे, ठीक है। आप हमको नहीं दीजिएगा, मीडिया के माध्यम से आप पब्लिक को दीजिए कि मैंने ये गलत किया, मैंने यहाँ पर पैसा हटने का क्या किया। ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं प्रशासन बुला के आपको कुटवा दूंगा, आप लोग गोली नहीं चलाए होइएगा, हम गोली भी चलवाते हैं और गोली भी चलवा देंगे। मैं थोड़ा सा असमंजस में पड़ गया, मैंने कोई ऐसा गलती नहीं किया, हम तो क्रिमिनल है नहीं, फिर हमको वो गोली चलवाने का और पिटवाने का धमकी क्यों दे रहे हैं। हाँ, बाद में वो कहे आप नहीं जानते हैं कि हम आपको पाँच MLA को हम पीटे हुए भी हैं और आपको भी हम कुटवा देंगे। हाँ, मैंने राज्यपाल से मिला था, राज्यपाल को अपना ऑडियो और ज्ञापन दिया था। मैं राज्यपाल महोदय कहे हैं कि हम इस पर हम सुनवाई करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे, आप थोड़ा सा धीरे धरिए। क्या किसी प्रकार की आशंका है आपके? हमारी एक ही मांग है, यहाँ का अध्यक्ष और सचिव हट जाए, धार्मिक न्यास बोर्ड और बिहार सरकार ये सभी कोई मिलके मेरा ये मांग को पूरा कर दे। देखिए, जो भी गलत आरोप लगाए पहले वो तो ये उसको सिद्ध करे कि आरोप किस कारण से लगाया गया है मेरे ऊपर। इनको ये पता होना चाहिए, यहाँ के जो SDO पूर्वी अमित कुमार है, यहाँ के जो अध्यक्ष है, यहाँ के जो सचिव है, उनको ये पता होना चाहिए कि अभिषेक पाठक यहाँ का पुजारी नहीं है, यहाँ का सेवक है, जो कि सिर्फ बाबा के प्रधान पूजा से ये मतलब रखता है। कोई गाड़ी पूजा और सत्यनारायण भगवान का पूजा अभिषेक पाठक नहीं कराता है। और इनकी ये औकात नहीं है कि भगवान से भक्त को ये अलग कर देंगे या पुजारी को अलग कर देंगे। ये एक झूठ मूठ का मीडिया को भरमा रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं कि इनको हटा दिया गया। कोई लिखित सबूत इनके पास नहीं है और कोई मेरे प्रति इनके पास एविडेंस नहीं है कि अभिषेक पाठक यहाँ लूटपाट का कोई काम करते हैं। तो खैर, इन बातों को छोड़िए, इनकी क्या औकात है जो हमको हटा देंगे मंदिर से। आगे हम लोग का निर्णय, जो हम लोग का मांग है कि भक्त का जलाभिषेक बाबा पे होना चाहिए, रोड पे जलाभिषेक नहीं होना चाहिए, गाड़ी पूजा और सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुल्क कम होना चाहिए। तीसरा हम लोग का मांग है कि जो जलाभिषेक कतारबद्ध होकर जलाभिषेक हो। चौथा मांग है कि मंदिर का जो साफ सफाई है, जरा अपने कैमरा से वो देख लीजिए कितना पूरा कचरा पड़ा हुआ है, उस पर ध्यान दें लोग। और पांचवा मांग हम लोग का ये है कि बाबा गरीबनाथ में जो श्रृंगार पूजा राग भोग होता है उसकी उचित व्यवस्था की जाए, ताकि आज तक ये लोग कोई व्यवस्था नहीं की है, न्यास की ओर से कोई व्यवस्था नहीं हुई। धमकी दी गई है अध्यक्ष के द्वारा, तो उसको लेकर क्या कहना है? और आपको शायद बैन लगाया गया, तो उस पर आपका क्या कहना है? बैन लगा दिया गया, कोई लिखित बैन थोड़ी लगा है, और इनके बैन लगाने से हम थोड़ी मान जाएंगे। इनको है कैपेसिटी, हमको अरेस्ट करवा देवे। ये बैंड का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। पुजारी को भगवान से कोई माय कलाल अलग नहीं कर सकता है। धमकी को लेकर क्या कहना है? धमकी को लेकर ये जो धमकी दी है कि 5-5 MLA को हम पिटवाए हुए हैं और तुम भी अपना बॉडी बना कर रखना, डंडा से कुटवा देंगे, गोली भी चलवाए हुए हैं, गोली भी चलाते हैं। तो एक बार जरा करके देख लेवे कि एक ब्राह्मण को छूने का मतलब क्या होता है।
ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन की ओर से रविवार को भावेश सोलंकी की याद में मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा स्थित एक होटल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लेकर समाज सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। एमरा के सदस्यों ने रक्तदान महादान के महत्व पर जोर दिया और इसे समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी के रूप में माना है। संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद दिलशाद ने कहा है कि हमारे प्रिय सहयोगी स्वर्गीय भावेश सोलंकी की याद में रक्तदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि देश के ब्लड बैंक में खून की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ताकि ब्लड की कमी की वजह से किसी की भी जान न जाए। जी नमस्कार। पिछले लगातार 3 सालों से, अब ये चौथा साल हमारा है, ब्लड डोनेशन कैंप हम कर रहे हैं। हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री भावेश सोलंकी जी के याद में हम लोग करते हैं। हर साल की भांति इस साल चौथे साल हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही सुकून मिल रहा है, क्योंकि जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं उसके कुछ ही दिन के बाद से लगातार हम लोग को फोन आने लगता है, किसी न किसी हमारे मित्रगण या भाई या किसी भी करके उनको ब्लड की जरूरत पड़ती है। और मैं आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारा ये नेशनल कैंपेन है। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारा संगठन का जिला में हर जगह यह कार्यक्रम हो रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक भी करना चाहता हूँ कि अपना रक्त जरूर दें। आपके एक रक्त से लोग 3 जिंदगियां बच सकती हैं, और ये एक ऐसा चीज़ है जो आदमी चाह कभी बहुत समय पे जरूरत पड़ने को नहीं मिलता है। हम लोग को ऐसे समय पर फोन आता है जिस समय लोग एकदम नीडेड रहते हैं। हम लोग भी बहुत ये हो जाते हैं कि कहाँ से दें, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कार्ड रहता है या लिमिटेड हमारे पास सोर्सेस रहती हैं। इसलिए मैं लोगों से अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आके रक्तदान करें। आज कितने लोग ने दिया है? अभी गिनती तो भी हम नहीं किए हैं, लेकिन लगभग 60-70 के करीब हो चुका हुआ होगा। अभी लेकिन गिनती अभी नहीं किए हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, लोगों से अपील करूँगा कि इसमें बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें, क्योंकि यह बहुत ही पुण्य काम है। बाकी हमारे कोर कमेटी के मेंबर्स अच्छा हो गया तो शामिल हुए हैं आप? आज का दिन जो हम लोग के यहाँ रक्तदान का व्यवस्था किया गया है एमरा की ओर से, ये हमारे पूरे बिहार के टीम, मतलब पूरे बिहार टीम की ओर से पूरे बिहार में ये किया जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर में हम लोग पिछले 3 सालों से कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ही बेहतरीन और सराहनीय चीज़ है। ये हर लोगों को इस चीज़ में एक कदम आगे बढ़ के करना चाहिए, क्योंकि एक लोगों को रक्त देने से हो सकता है हम लोग कितने लोगों को जान बचा सकते हैं। और हम लोग को जो हम लोग कमेटी है उसकी तरफ से बहुत सारे लोगों को इस चीज़ में हेल्प किया गया है। तो हम लोग सभी लोगों को बोलते हैं कि ज़रूर आइए, और आज हम लोग ये व्यवस्था किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।